हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए अगस्त कॉम्प्टर एमसीक्यू लेकर आई हूँ। अगस्त कॉम्प्ट पर एमसीक्यू लेकर आई हूँ जो कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे वह यूजीसी नेट एग्ज़ाम हो, बीएड हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससी या फिर एमपीपीएससी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अगस्त कॉम्ट का जन्म 19 जनवरी 1798 में हुआ था। समाजशास्त्र के पिता कौन है? अगस्त कॉम्ट थे समाजशास्त्र के पिता, क्योंकि सर्वप्रथम अगस्त कॉम्ट ने ही समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने पर जोर दिया था और उन्होंने ही समाजशास्त्र नाम दिया था समाजशास्त्र को, इसीलिए उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र नाम कब और किसने दिया? समाजशास्त्र नाम अगस्त कॉम्ट ने 1839 में दिया था। समाजशास्त्र के उद्भव के लिए कौन सी क्रांति उत्तरदायी रही है? फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ये दो क्रांति के कारण ही समाजशास्त्र का उद्भव संभव हो पाया है। अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र के दो भाग होते हैं, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। अगस्त कॉम्ट को मॉडर्न सेक्रेट्स कहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगस्त कॉम्ट ने किसे नीम हकीम कहा है? सेंट साइमन को अगस्त कॉम्ट ने नीम हकीम कहा है। अगस्त कॉम्ट पर सेंट साइमन के विचारों का बहुत प्रभाव रहा है। फिर बाद में वो सेंट साइमन के विचारों से अलग हो गए थे। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया है? अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया है। प्रत्यक्षवाद मुख्यतः ध्यान केंद्रित करता है वैज्ञानिक पद्धति पर। 10 प्रत्यक्षवाद की अवस्थाएं होती हैं निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण। विज्ञानों का संस्तरण सिद्धांत दिया है अगस्त कॉम्ट ने। किस अवस्था को प्रत्यक्षवाद अवस्था भी माना जाता है? वैज्ञानिक अवस्था को प्रत्यक्षवाद अवस्था भी कहा जाता है। समाजशास्त्र का पुराना नाम अगस्त कॉम्ट के द्वारा क्या दिया गया था? सामाजिक भौतिकी। अगस्त कॉम्ट ने सबसे पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, फिर बाद में उन्होंने इसे समाजशास्त्र नाम दिया। अगस्त कॉम्ट के अनुसार मानवीय ज्ञान 3 स्तरों से गुजरा है, जो है धर्मशास्त्रीय, तत्वमीमांसीय एवं प्रत्यक्षवाद। अगस्त कॉम्ट द्वारा विज्ञानों का वर्गीकरण के चरण होते हैं गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और समाजशास्त्र। अगस्त कॉम्ट किस देश के समाजशास्त्री थे? अगस्त कॉम्ट फ्रांस देश के समाजशास्त्री थे। और अगस्त कॉम्ट किस सदी के समाजशास्त्री थे, यह भी पूछा जाता है। तो अगस्त कॉम्ट 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्री थे। 17 प्रत्यक्षवादी अध्ययन विधि में प्रयोग किया जाता है आगमन विधि का। आगमन विधि का मतलब होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, तत्पश्चात सामान्य सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसे आगमन विधि कहा जाता है। चूँकि समाजशास्त्र में घटनाएं स्थिर नहीं रहती है, इसीलिए समाजशास्त्र में आगमन विधि पर जोर दिया गया है। समाजशास्त्रीय अध्ययन में मूल्य तटस्थता संभव नहीं है, यह कहते हुए किसने प्रत्यक्षवादी सिद्धांत को अस्वीकार किया है? मैक्स वेबर ने ऐसा कहते हुए अस्वीकार किया है प्रत्यक्षवादी सिद्धांत को, क्योंकि समाजशास्त्र में घटनाएं बदलती रहती है, स्थिति जो है तटस्थ नहीं रहती है, इसीलिए उनके अनुसार समाजशास्त्र का प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करना संभव नहीं है। सामाजिक यथार्थ को समझने हेतु प्रत्यक्षवाद के विरोध में एक नया उपागम आया, जिसे कहते हैं प्रघटना शास्त्र। प्रघटना शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो समाजशास्त्र में एक प्रत्यक्षवाद के बाद नया शास्त्र आया था, जिसके अनुसार मनुष्य अपने अनुभव के आधार पर किसी भी घटनाओं का अध्ययन करता है और अपने एक्सपीरियंस से उस घटनाओं का व्याख्या करता है, जिसे प्रघटना शास्त्र कहते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए आप जान लीजिए, अगर हम पूछते हैं कि बर्गर क्या होता है, तो आप बर्गर इमेजिन करेंगे और फिर उससे साइंटिफिक तरीके से उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम पूछते हैं कि आपके अनुसार बर्गर क्या होता है, तो आप बोलेंगे ब्रेड के ऊपर वेजिटेबल्स के ऊपर चीज़। इस प्रकार आप अपने दिमाग से इमेजिन करेंगे।
जो ये इमेजन की प्रक्रिया जो आप अपने एक्सपीरियंस से इसको जो बता रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, वो ही विधि जो है प्रघटना शास्त्र में की जाती है। अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्तरण सिद्धांत में किस प्रकार संस्तरण को बताया है? अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का संस्तरण सिद्धांत में सरल से जटिल की ओर की बात की है। परिवार समाज की कोशिकाएं हैं, ऐसा अगस्त कॉम्ट ने कहा था। प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। कॉम्ट के किस सिद्धांत के पश्चात यह कथन सिद्ध होता है और किसने कहा? कॉम्ट के मानवतावादी धर्म की जब कॉम्ट ने व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव कल्याण की बात की है, इसके बाद ही J.S. मिल ने ऐसा कहा था, जिसमें अगस्त कॉम्ट विज्ञान से अलग हटकर बात करते हैं। और अगस्त कॉम्ट की मृत्यु कब हुई थी? 5 सितंबर 1857 में। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर MCQ देखना चाहेंगे वह भी हमें बताइए। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।